Okay, so welcome to summer classes. We will be starting our next question, that is next greater element. तो next greater element जो है, पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं. तो यू आर गिवन एन एरे. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं. एक एरे है एन साइज का, हैविंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. द टास्क इज टू फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द एरे. तो बेसिकली क्या करना है, आपको एक एरे दिया हुआ है, उसमें आपको उससे आगे आने वाला ग्रेटर, सबसे बड़ा नहीं, जस्ट जैसे यहाँ पे वन है तो वन से जस्ट बाद में नेक्स्ट नंबर पे आने वाला उससे बड़ा एलिमेंट. तो यहाँ पे आप देखोगे वन के जस्ट बाद में जो आ रहा है वो थ्री है. क्या थ्री बड़ा है? हाँ है. तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो वन के लिए होगा वो होगा आपका थ्री. सिमिलरली अगर आप थ्री के लिए देखें, थ्री के बाद आ रहा है टू. टू क्या बड़ा है? नहीं है. फिर आप जाओगे आगे, क्या फोर बड़ा है? हाँ, फोर बड़ा है थ्री से. तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो होगा थ्री के लिए वो आ जाएगा आपका फोर. टू के लिए देखोगे, टू के बाद आप देखोगे फोर को, फोर इज ग्रेटर, तो आपका यहाँ पे आ गया फोर. अब अगर आप फोर के लिए देख रहे हो, फोर के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि इसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप बोल देते हो माइनस वन. तो यही आपका टास्क है. आपको एक एरे दिया हुआ होगा और उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आपको क्या करना है, एक आपका 2D वेक्टर है उसमें आपको रिटर्न करना है. ठीक है, या पेयर ऑफ वेक्टर है, पेयर बोल सकते हो उसे, पेयर ऑफ वेक्टर है उसमें आपको रिटर्न करना है. लॉन्ग एंड लॉन्ग, ओके नहीं ये लॉन्ग लॉन्ग है, पेयर नहीं है. मैंने सोचा यहाँ पे कॉमा है, तो ये लॉन्ग लॉन्ग है. तो आपको एक एरे इनपुट दिया हुआ है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक एरे आउटपुट देना है. वो एरे एरे या वेक्टर आउटपुट देना है. क्या होगा उस जो आउटपुट है वेक्टर होगा उसमें आपका ये थ्री फोर फोर माइनस वन ये आपका होने वाला है. तो आपका जो लॉन्ग लॉन्ग है, तो यहाँ पे आप देखोगे इनपुट की जो साइज़ होगी ए ऑफ आई की, तो वो काफ़ी बड़ी होने वाली है. तो आप देख सकते हो जनरली 10 की पावर 9 होती है, इस बार क्या है 10 की पावर 18 है, क्योंकि हमने क्या लिया है, लॉन्ग लॉन्ग लिया है. इंट हमारा 4 बाइट का होता है, लॉन्ग हमारा 8 बाइट्स का होता है, तो इसलिए हमारी रेंज बढ़ चुकी है. ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नोटिस करनी चाहिए कि लॉन्ग लॉन्ग है, तो आप फिर फटाफट सोचोगे कि यार लॉन्ग लॉन्ग लिया तो मतलब कुछ तो हमें ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होने वाले हैं, इंट में अकोमोडेट नहीं होंगे. तो इसलिए आपको जो रिटर्न करना है वेक्टर, वो भी लॉन्ग लॉन्ग का ही रिटर्न करना है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेटा टाइप्स की बात. फिर क्या बोला है एक बार अगर आपको पढ़ना है, तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन द एरे इज द नियरेस्ट एलिमेंट ऑन द राइट विच इज ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट. तो नियरेस्ट एलिमेंट राइट साइड पे जो कि करंट एलिमेंट से बड़ा हो, उसे हम बोल रहे हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. ठीक है, if there does not exist next greater element on the of the current element, the next greater element of current element is माइनस वन. तो बेसिकली बोला जा रहा है कि अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको क्या कर देना है, माइनस वन उसकी प्लेस पे रिटर्न करना है. ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, फोर के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. इवन फोर नहीं, किसी भी एरे में या किसी भी वेक्टर में लास्ट एलिमेंट के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो खुद लास्ट एलिमेंट है. उससे बड़ा आप कहाँ ढूंढोगे उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा. तो ये तो बाय श्योर है कि माइनस वन आपका आने वाला है लास्ट के लिए. ठीक है, क्योंकि माइनस वन यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है आपको इंट मिन लिखा हो, कहीं पे लॉन्ग मिन लिखा हो, तो वो कुछ भी आपको वैल्यू दे रखी हो सकती है कि वो आपको रिटर्न करनी है, जीरो हो सकता है. तो यहाँ पे हमें बोला है माइनस वन, तो हम माइनस वन यहाँ पे जिस केस में हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें माइनस वन रिटर्न करना है. क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes. ओके. Yes, sir. तो इसी तरीके से Yes, sir. यहाँ पे एक और एरे दिया हुआ है 6 8 0 1 3. तो आप देख सकते हैं 6 के लिए जस्ट बाद 8 है, तो 8 आपका नेक्स्ट ग्रेटर हो गया. 8 क्योंकि 8 के बाद कोई भी 8 से बड़ा एलिमेंट नहीं है, 8 खुद लार्जेस्ट एलिमेंट है एरे का, तो किसी भी लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलने वाला है, तो सिंपल माइनस वन आने वाला है. ठीक है, 0 है, 0 से बड़ा जस्ट आपने देखा 1 है, तो फिर आपने 1 लिख दी. फिर आपने देखा वन है, वन के लिए थ्री आ रहा था तो थ्री लिख दिया, और थ्री लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो उससे बड़ा कहाँ से मिलेगा, तो माइनस वन आ गया. ठीक है, तो दिस इज छोटा सा क्वेश्चन है. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कंपनी टैक्स देखोगे, तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, एमएमटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में, अच्छी अच्छी कंपनीज में पूछा जा चुका है. नेक्स्ट टॉपिक टैग देखोगे तो स्टैक लिखा हुआ है. तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ना, इसको अभी मैं आपको स्टैक के तरीके से बताता हूँ, क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में स्टैक के थ्रू भी बताया गया है. इसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, जिसके लिए हम अलग से रिकॉर्डिंग करने वाले हैं. तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टैक की जगह विदाउट स्टैक भी इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं. ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इस स्टैक वाले सॉल्यूशन की, क्योंकि टॉपिक टैग हम स्टैक पढ़ रहे हैं, तो स्टैक वाले सॉल्यूशन को अब हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो एक बार जल्दी से एक पर्टिकुलर केस को हम देख लेते हैं. वैसे तो हम ये पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, बट टू रिवाइज, तो हमारा एरे क्या था, 1 3 2 एंड 4, ये हमारा एरे. तो हमने क्या बोला कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है, और क्योंकि हमने टॉपिक टैग देखा है स्टैक है, तो स्टैक है तो स्टैक का यूज़ होने वाला है. तो लेट्स से हम यहाँ पे स्टैक बिल्ड कर लेते हैं.
तो कोई मुझे बता सकता है क्या अप्रोच बताई थी यहाँ पे कि कैसे हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालते हैं स्टैक के थ्रू? याद है किसी को? कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ। एक एक स्टैक लेंगे और उसको मतलब लास्ट से उसको फिल करते रहेंगे, और जो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट रहेगा वो हम्म। हमेशा बड़ा ही रहेगा, मतलब वो कुछ था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टैक के थ्रू इसको देखते हैं, ठीक है। स्टैक के थ्रू अब क्या बोल रहे हैं कि हम क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना है। अब देखो स्टैक है तो आपको पता है पुश एंड पॉप दो ही ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। पुश एंड पॉप दो ही ऑपरेशन होते हैं। पुश एंड पॉप में अब आपको क्या करना है, कब पुश करना है कब पॉप करना है ये आपको निकालना है, बस इतने सी चीज़ ध्यान है। स्टैक है तो केवल दो ही ऑपरेशन है, पुश या पॉप, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। टॉप हो सकता है टॉप मोस्ट एलिमेंट को एक्सेस करना, तो बट एक बार अगर आपको पता लग गया ना स्टैक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्टैक में है ही क्या, दो तीन ऑपरेशन है गिनती के। तो बस आपको ये कंडीशंस पता लगानी है कि कब आपको पुश करना है कब आपको पॉप करना है। तो देखो सिंपल बात है, आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला है तो उसको पुश कर दो, और नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है तो उसे पॉप कर दो। तो लेट्स से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम आए, सिंगल ट्रेवर्सल होगा, ठीक है। तो हम बात करें आई इक्वल टू जीरो पे, आई इक्वल टू जीरो पे आया 1, हम इसका निकाल चुके हैं क्या, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं निकाला है, तो इसको क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। स्टैक में पुश कर दिया, फिर हमारे पास आया 3, 3 आया तो हमने क्या बोला, 3 के लिए तो हमें नहीं मिला है, तो 3 को तो हमें डायरेक्टली, मतलब 3 को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पुश तो करना ही है, क्योंकि 3 का अभी तक हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला है। लेकिन क्या 3 के आने से हमें 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है? हाँ मिल गया है, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही आपको कोई भी ग्रेटर एलिमेंट मिल रहा है तो आप पॉप करोगे। तो कंपेयर किससे करोगे, सिंपल बात है, स्टैक वाले एलिमेंट से। और स्टैक में कंपेयर किससे कर सकते हो, स्टैक में क्या आप कोई भी रैंडम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, या फिर केवल एक ही वेरिएबल होता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो स्टैक में, बताओ? ऊपर वाले को। केवल टॉप वाले को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कंडीशन आने वाली है आपकी पॉप की या पुश की, तो आप क्या बोल सकते हो कि पुश कब करना है, जब स्टैक का टॉप क्या हो, आपके करंट एलिमेंट जिसको आप पुश करने वाले हो उससे छोटा हो, ठीक है। सॉरी गलत बोल दिया, आपको पुश कब करना है, जब करंट एलिमेंट क्या हो, आपका जो पुश करना है उससे बड़ा हो। क्योंकि अगर वो, ये मान लो ये 3 है, ये तो क्या है बड़ा है, लेकिन अगर स्टैक का टॉप इससे बड़ा होता, लेट्स से यहाँ पे 5 होता, 3 की जगह, सॉरी 1 की जगह यहाँ पे 5 होता, तो आपको क्या पता है कि 5 है, 5 के बाद 3 मिला है, तो क्या 5 का आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है? नहीं मिला है, ना ही 3 का मिला है ना ही 5 का मिला है, तो आप दोनों को पुश कर देते हो। और आप क्या बोलते हो कि भाई 5 का मिलेगा तो 3 का तो मिल ही जाएगा, तो दोनों एक साथ पॉप हो जाएंगे। चलो उस चीज़ पे नहीं जाते हैं, अभी हम अपने करंट सिनेरियो पे जाते हैं। तो हम बोल रहे हैं 1 है, 1 है, 1 हमारा टॉप ऑफ स्टैक है, अब 3 आया, तो आपको चेक करना है कि क्या इसकी वजह से स्टैक में से कुछ पॉप हो सकता है। बेसिकली क्या चेक करना है, क्या 3 किसी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता है। तो 3 किसी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता है या नहीं बन सकता, उसके लिए आपको क्या करना है, स्टैक को चेक करना है। तो क्या स्टैक का टॉप इससे छोटा है, छोटा है तो क्या करोगे, उसे निकाल दोगे। तो लेट्स से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है स्टैक का टॉप, सॉरी 1 है स्टैक का टॉप, करंट एलिमेंट है हमारा 3, तो 3 क्या है, बड़ा है, तो 1 के लिए 3 क्या बन जाएगा, आपका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 लिख दोगे और इस पर्टिकुलर एलिमेंट को निकाल दोगे। फिर आप चेक करोगे वापस स्टैक के टॉप पे क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली है, खाली है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुश कर दोगे 3 को। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आप आई इक्वल टू 1 तक इंडेक्स रेफर कर चुके हैं, अब चलते हैं आई इक्वल टू 2 पे। 2 पे आपने क्या बोला, आई इक्वल टू 2 पे 2 है, क्या 2 की वजह से कोई पॉप हो सकता है स्टैक में? तो पॉप कौन हो सकता है, स्टैक का टॉप वाला ही पॉप हो सकता है। तो स्टैक का टॉप वाला क्या है, 3 है, लेकिन करंट एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं हो सकता 3 का। तो हम क्या बोलेंगे, 3 पॉप तो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, तो कुछ पॉप नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली 2 को पुश कर दोगे। 2 को पुश कर दिया, तो अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ेंगे, हमारा आया 4। अब क्या 4 हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता है किसी का, तो क्या करेंगे, स्टैक का टॉप चेक करोगे। स्टैक का टॉप अगर छोटा है तो उसे क्या कर दोगे, पॉप कर दोगे। तो स्टैक का टॉप पॉप कर दिया, और क्या प्रिंट कर दोगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में, 4। लेकिन किसके नीचे प्रिंट किया है ये आपने 2 के नीचे प्रिंट किया, क्योंकि आपने 2 पॉप किया है, तो 2 के नीचे आपने प्रिंट किया होगा 4, कि 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है जो 4 है। फिर आपका आया 3, क्या 3 भी अभी 4 से छोटा है? हाँ भाई 3 भी मेरा क्या है, 4 से छोटा है, तो 3 भी हमारा यहाँ पे पॉप हो जाएगा, और 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट भी मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। और फिर अल्टीमेटली जब स्टैक खाली हो गया तो आप 4
आप में स्टैक में इंसर्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आपका एरे पूरा ट्रैवर्स हो गया। एरे पूरा ट्रैवर्स होने के बाद जितने भी एलिमेंट्स बचे होंगे उन सभी के लिए आप क्या बोलोगे, इन सभी के लिए क्या है, कोई भी ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, उन सभी के लिए -1 लिख दो। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट था 4, उसके लिए हमने -1 लिख दिया। समझ आया ये सबको? एक और एग्जांपल करेंगे अभी हम, ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल था। ये एग्जांपल समझ आया सबको? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट जो ये एग्जांपल लेंगे हम 6801, ये थोड़ा बेटर एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंडेक्सेस लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, या फिर एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर मूव कर लेते हैं आंसर को, उसके नीचे ही हम लिखेंगे कि इसका क्या बोल रहा हूँ मैं, कि इसका कैसे हम क्या निकाल सकते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालेंगे तो उसको उसके जस्ट नीचे लिख देंगे। 6 का जो आएगा उसके नीचे, 8 का जो आएगा 8 के नीचे, 0 का जो आएगा 0 के नीचे, 1 का जो आएगा 1 के नीचे। ठीक है, इस तरीके से हम लिखने वाले। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे बनाया। तो सबसे पहले आया हमारा 6, तो हमने 6 क्या देखा, स्टैक का टॉप क्या है, खाली है, तो स्टैक में एंटर कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे हर बार नया स्टैक बनाते हैं। तो 6 आया, पुश कर दिया। 8 आया, आपने क्या बोला, 8 आया, लेकिन टॉप ऑफ स्टैक क्या है, छोटा है। अगर टॉप ऑफ स्टैक छोटा है तो क्या करोगे, टॉप ऑफ स्टैक छोटा है तो उसको पॉप करोगे, क्योंकि स्टैक में किसी भी टाइम पे आपका क्या होना चाहिए, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब जो अगर आप टॉप से शुरू कर रहे हो तो टॉप से बॉटम असेंडिंग होना चाहिए, और बॉटम से टॉप आ रहे हो तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब टॉप वाला सबसे छोटा होना चाहिए, बॉटम वाला सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो बॉटम वाला सबसे बड़ा क्यों होना चाहिए, कि अगर बॉटम से जो भी सबसे पहले इंसर्ट हुआ था अगर उससे बड़ा मिल चुका है तो वो तो पॉप हो जाना चाहिए। केवल स्टैक में कौन से एलिमेंट रहेंगे, जिनके लिए उनसे बड़े एलिमेंट्स नहीं मिले हैं उनके राइट हैंड साइड पे। तो अगर हमारे पास जो इंसर्ट हुआ है स्टैक में वो बड़ा होता तो उसने अपने नीचे वाले को पॉप कर दिया होता। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमेशा स्टैक में बॉटम टू टॉप डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये हम प्रूव करके भी दिखाएंगे। यहाँ पे 6 आया, 6 के बाद 8 आया, तो 8 के लिए हमने क्या बोला कि टॉप ऑफ स्टैक जो है वो हमारे करंट एलिमेंट से छोटा है तो इसको पॉप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। किसने पॉप किया उसे, 8 ने पॉप किया। तो 8 ने पॉप किया तो उस पे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन गया उसका 8, क्योंकि 8 की वजह से कुछ स्टैक से बाहर गया है, इसलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन गया 8। अब स्टैक खाली है तो आप 8 को पुश कर सकते हो। स्टैक में 8 को पुश कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 0। क्या 0 की वजह से स्टैक में से कोई पॉप हो सकता है, कोई क्या, हम कहाँ से शुरू करेंगे, हमेशा टॉप से, क्योंकि टॉप के अलावा कुछ और हम एक्सेस कर ही नहीं सकते स्टैक में। ठीक है, तो 8 पे 8 हमारा टॉप ऑफ स्टैक था, हमने देखा क्या 0 हमारा किसी को पॉप कर सकता है। पॉप कब करेगा, जब उससे छोटा एलिमेंट प्रेजेंट हो स्टैक के टॉप पे। लेकिन स्टैक के टॉप पे क्या है, बड़ा एलिमेंट है, तो आपने क्या किया, 0 को इंसर्ट कर दिया। तो यही मैं आपको बोल रहा था क्या, कि हमेशा स्टैक में क्या होगा, डिसेंडिंग। टॉप ऑफ स्टैक क्या है, 0, बॉटम ऑफ स्टैक क्या है, 8। तो बॉटम टू टॉप क्या हो गया आपका, डिसेंडिंग। तो बॉटम पे सबसे बड़ा, टॉप पे सबसे छोटा एलिमेंट आपका रहने वाला है। ठीक है, एरे का सबसे छोटा सबसे बड़ा बोल रहा हूँ, नहीं, स्टैक का सबसे, स्टैक में जो एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा आपका बॉटम पे होगा, और स्टैक में जो एलिमेंट्स है उसका सबसे छोटा आपका टॉप पे होगा। तो बेसिकली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, बॉटम टू टॉप। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 1 पे। 1 पे हम गए, तो चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं स्टैक की। 8 हमारा था, क्या 1 हमारा किसी को पॉप कर सकता है, हाँ भाई कर सकता है। टॉप ऑफ स्टैक को देखा 0 है, तो 0 को 1 पॉप कर सकता है, करेक्ट, क्योंकि 1 क्या है, टॉप ऑफ स्टैक से बड़ा है, तो पॉप कर दो। 0 को पॉप कर दिया, लेकिन प्रिंट क्या करोगे, 0 के नीचे 1। पॉप किसने किया है, पॉप किया है 1 ने, तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन होगा आपका, 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और हमारा 0 पॉप आ जाएगा। फिर आते 8 की बारी। क्या 8 हमारा 1 से छोटा है, नहीं, 8 हमारा 1 से छोटा नहीं है, हम अपना डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, तो 8 1 हमारा मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो हमने कंडीशन बोली कि स्टैक में डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, वो डिसेंडिंग ऑर्डर हमने मेंटेन कर लिया है। और 8 पॉप भी नहीं हुआ, क्योंकि 1 हमारा क्या था, 1 हमारा 8 से छोटा था। फिर बारी आती है 3 की। पुश होने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाना है। नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव किए तो 8 3 आया। 3 ने देखा टॉप ऑफ स्टैक क्या है, टॉप ऑफ स्टैक 1 है। क्या 1 छोटा है करंट एलिमेंट से, हाँ 1 छोटा है, टॉप ऑफ स्टैक छोटा है, तो क्या करोगे, इसे पॉप कर दोगे। पॉप किसने किया, 3 ने, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। अब और 8 क्या है, 8 बड़ा है हमारे 3 से, करंट एलिमेंट से। अब जो आपने पॉप करने का टॉप ऑफ स्टैक है वो क्या है, बड़ा है, तो क्या पॉप होगा, नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो टॉप ऑफ, अब आपका स्टैक क्या बन गया, 8 3। फिर से क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका यहाँ पे मेंटेन्ड है, आपका यहाँ पे मेंटेन है, 8 3 आपका पुश हो गया। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट एलिमेंट पे। 3 हमारा एंड ऑफ
एंड ऑफ क्या था, एरे था, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, एंड ऑफ एरे पे रुक जाएंगे। अब एंड ऑफ एरे पे जो भी आपके स्टैक में एलिमेंट्स बचे हैं वो क्या हैं, उनके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। आप देख सकते हो 8 के राइट में कोई भी उससे बड़ा एलिमेंट नहीं है, तो इसके लिए भी -1, और 3 आपका लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट के राइट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो उसके लिए तो -1 आना ही था। ठीक है, क्लियर है ये सबको? तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका -1। बताओ क्लियर है ये सबको, हाँ या ना? यस सर। बाकी लोग, कोमल, मृणाल, राहुल? यस सर। यस सर, यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे हेल्प करना, मैं एल्गो लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, मैं पहले भी एल्गो लिख सकता था, बट आई वांट कि आप लोग सीखो, लॉजिक को कन्वर्ट करना सीखो एल्गो में, इसलिए हमने नहीं लिखा। तो यहाँ पे सिंपल है, पुश और पॉप करना है। ठीक है, अब इसको रिलेट करना, हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, कौन सा, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, उससे रिलेट करना। उसमें मैंने क्या बोला था, ऑपरेटर हमेशा पुश होना है, लेकिन हो सकता है वो कुछ एलिमेंट्स को पॉप करके हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि करंट एलिमेंट हमारा हमेशा पुश होना है, एक बार तो स्टैक में पुश होना है, क्योंकि उसका भी नेक्स्ट एलिमेंट नहीं मिला है। तो जिसका भी नेक्स्ट एलिमेंट नहीं मिला है वो एक बार तो स्टैक में जाना ही जाना है। तो जब भी आप किसी एलिमेंट पे पहुंचोगे तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट पहले ही सपने में आके भगवान थोड़ा बता के जाएंगे आपको, आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा ना। तो इसलिए एक बार तो वो स्टैक में जाने ही वाला है। ठीक है, और यहाँ पे और कोई ऑपरेटर और वैसा कुछ है नहीं, सारे एलिमेंट है। तो सिंपल ये क्या है, एक तो आपको पता है ट्रेवर्सल है, सिंपल लूप है। अब आपको मुझे बताना है पुश की कंडीशन। तो यहाँ पे एल्गो क्या है, आइटरेट। तो अगर मैं पहला स्टेप लिखूँ तो आइटरेट करना है। ठीक है, आइटरेट एरे या आइटरेट ईच एलिमेंट। ठीक है, ईच एलिमेंट के लिए क्या करना है, अब यहाँ पे आप मुझे हेल्प करो। ठीक है, अब हर एलिमेंट के लिए आपको क्या करना है, ये इसको हटा देते हैं 1 को, स्टेप को, क्योंकि आइटरेट तो एक नॉर्मल स्टेप है। हाँ ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि पहली स्टेप क्या होगी आपकी, अगर कोई एलिमेंट आया तो क्या करोगे, बताओ कौन हेल्प करेगा मुझे? सर अगर स्टैक एम्प्टी हो तो तब एलिमेंट को पुश करना है। करेक्ट, तो आप चेक करोगे स्टैक की साइज, स्टैक डॉट साइज, ये स्टैक एम्प्टी है, डायरेक्टली एम्प्टी फंक्शन चूज कर लेते हैं। स्टैक डॉट एम्प्टी अगर ट्रू है, मतलब स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी, तो हम अभी कोड नहीं लिख रहे हैं, तो लेट्स राइट स्टैक इज एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी है तो पुश, अरे यार, स्टैक एम्प्टी है तो पुश करंट एलिमेंट जिस पे भी आप हो। ठीक है, अब स्टैक में पुश करना है, दैट इज अंडरस्टूड कि हम स्टैक यूज कर रहे हैं, तो वो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो सेकंड कंडीशन क्या आएगी, बताओ? कंपेयर करना है अगले तो एलिमेंट चेक स्टैक करना के है। टॉप में जो एलिमेंट है उससे। ठीक है, तो लेट्स से स्टैक के टॉप पे आपने बोला, तो मैं बोल देता हूँ टॉप, स्टैक डॉट टॉप ही लिख देते हैं। स्टैक डॉट टॉप आपका क्या है, ग्रेटर है करंट से, मतलब करंट एलिमेंट से। ठीक है, क्या करें, स्टैक डॉट टॉप आपका बड़ा है करंट एलिमेंट से। एलिमेंट को पुश कर देना है स्टैक। एलिमेंट को पुश पहले करना पॉप है, करना है। पहले पॉप करना है कि डायरेक्टली पुश करना है, सोचो राहुल। टॉप का अगर एलिमेंट बड़ा होगा तो पहले पॉप करना है पुराने वाले एलिमेंट को, उसके उसके बाद जिस एलिमेंट की वजह से वो हुआ है उसको पहले रिजल्ट में वो करना है, स्टोर देखो करना है मैंने उसके क्या बाद। बोला, आपका ये डाउट यहीं से क्लियर हो जाएगा। स्टैक में किस ऑर्डर में मेंटेन करना है, स्टैक में बॉटम टू, जी एक्स्ट्रा आ गया, बॉटम टू टॉप क्या ऑर्डर होगा, बॉटम टू टॉप जो आपका ऑर्डर होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, तो वैसे याद रखने वाली चीज़ नहीं है, लॉजिकल चीज़ है जो मैं आपको समझाऊंगा भी। वैसे मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आपको ये चीज़, क्योंकि आपको ये क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ये लेस देन वाला है करंट। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, आपने बोला कि अगर स्टैक का टॉप ग्रेटर है करंट से, आप बोल रहे हो स्टैक का टॉप लेट से 8 मेरा स्टैक का टॉप है और 0 मेरे पास आया, तो स्टैक का टॉप ग्रेटर है 0 से। तो क्या मेरे को 8 के लिए ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है क्या राहुल? नहीं। अच्छा नहीं, मैं उसके लिए बता रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है है। ना, तो यहाँ पे हमें ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला है, तो 0 किसी को पॉप नहीं कर पाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली आप पुश कर दो, पुश करंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस बहुत ही सिंपल थी। अगर आपका स्टैक खाली है तो पुश करना है, स्टैक का टॉप अगर बड़ा है करंट एलिमेंट से तो हमें पुश करना है। तो आई थिंक ये दोनों कंडीशन क्लियर है सबको अब? यस सर। ओके, यस सर।
तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे और मेन कंडीशन की तरफ, क्योंकि अब भाई अभी तक हम पुश करते जा रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं, पॉप तो कभी किया ही नहीं है। तो अब हमारा आता है स्टैक का टॉप अगर छोटा है करंट एलिमेंट से। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में ले चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम बढ़िया से। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अब स्टैक का टॉप छोटा है, तो छोटा है मतलब टॉप पे जो एलिमेंट है उसके लिए करंट क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, हाँ या ना। यस। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा क्या हो जाना चाहिए, ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट स्टैक से रिमूव हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें करंट जो है वो एज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है, मतलब स्टैक के टॉप के लिए हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है, तो जिसके लिए काम हो चुका है उससे स्टैक में क्यों रखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि पॉप करना है स्टैक के टॉप को, पॉप टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, फिर क्या डायरेक्टली पुश कर दूं मैं स्टैक का टॉप को, पॉप करने के बाद डायरेक्टली पुश कर दूं क्या मैं इसके बाद, बताओ। नो सर, जिस पोजीशन के एरे को चेक कर रहे हैं उस पोजीशन पे डालना होता है। हाँ ठीक है, ये वाली कंडीशन और आपने बताई, ठीक है ग्रेट। पॉप करने के बाद एंड जो जिसने ऐड जो आपका करंट है, करंट एलिमेंट एज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये थोड़ा गड़बड़ लगेगा, तो पहले हम बोल देते हैं पहले ऐड करो उसके बाद पॉप करो। ठीक है, वरना टॉप ऑफ स्टैक आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो हमने बोला कि एंड, और इस एंड को हटा देते हैं। तो क्या बोला हमने कि अगर टॉप ऑफ स्टैक छोटा है करंट एलिमेंट से, तो हमने बोला कि करंट क्या बन जाएगा, जो टॉप ऑफ स्टैक है उसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन जाएगा। तो करंट को हमने ऐड कर दिया एज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर टॉप ऑफ स्टैक। तो वो प्रोसेस क्या है हमारा, एरे में ऐड करना, जो हमने यहाँ पे किया था 0 के लिए 1 को ऐड किया था। तो वो वाली स्टेप हमने यहाँ पे बोला है कि आपको ये करना है। और क्या बोला है, एंड पॉप टॉप ऑफ स्टैक, टॉप ऑफ स्टैक को पॉप कर देना है। ठीक है, क्या अब इसके बाद मैं डायरेक्टली पुश कर दूं क्या, चलो थोड़ा सा इजी करते हैं आपके लिए क्वेश्चन। लेट मी गिव यू अ हिंट। क्या मेरा एक एलिमेंट केवल एक ही एरे को, सॉरी, क्या मेरा करंट एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट को पॉप कर सकता है स्टैक से, या मल्टीपल एलिमेंट्स को पॉप कर सकता है। मल्टीपल है। मल्टीपल को मल्टीपल को करना है, तो आपको बार बार ये वाली कंडीशन चेक करनी है कि टॉप ऑफ स्टैक जब तक क्या ना हो जाता, जब तक टॉप ऑफ स्टैक या तो बड़ा ना हो जाए या फिर स्टैक आपका एम्प्टी ना हो जाए, तब तक ये कंडीशन आप चेक करते रहोगे। तो मैं क्या बोल दूं, गो टू स्टेप, मतलब बेसिकली इफ कंडीशन पे वापस चल जाऊं, ये इफ कंडीशन पे होगा आपका, तो चेक द कंडीशन अगेन। ठीक है, चेक द कंडीशन अगेन। कौन सी कंडीशन, ये तीनों ही कंडीशन आपको दोबारा चेक करनी पड़ेगी। अगर एम्प्टी है तो पुश कर दो, अगर ग्रेटर है तो पुश कर दो, और अगर टॉप ऑफ स्टैक छोटा है तो क्या करोगे, वापस से यही चीज रिपीट करोगे। तो इसका अगर आपको एग्जांपल दो तो इट्स वेरी सिंपल। क्या करोगे, लेट्स से एक कोई एग्जांपल देना है आपको इसका, तो ए आर आर एरे लिया, एक सेकेंड एक स्पेस दे देते हैं स्टैक के बीच में, हाँ एरे, और मैंने लिया 3 2 1 और लास्ट में 4। तो क्या होगा, जब आप स्टैक बनाओगे, तो यहाँ पे अब इसके थ्रू आप इसको सॉल्व करो, स्टैक बनाओगे। चलो ये सबसे पहले तो आंसर लिखते हैं ना, आंसर। ठीक है, अब आपका 3 आया, 3 क्या है, स्टैक एम्प्टी है तो 3 डायरेक्टली पुश हो जाएगा। ठीक है, नेहा मुझे बताओ 3, अब 2 आया, 2 के लिए क्या करेंगे, पुश करेंगे, पॉप करेंगे, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी इन तीनों में से, आई थिंक नेहा के साथ नेटवर्क इशू है। कोमल आप बताओ, सॉरी मैंने यहाँ आंसर में गलत लिख दिया है, ये स्टैक में जाएगा ना, तो स्टैक में आपने 3 पुश कर दिया है, अब मैं बोल रहा हूँ 2। तो 2 जब आपका आ गया है, तो अब 2 के साथ 2 के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे, वो पुश हो जाएगा। पुश हो जाएगा। कौन सी कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पे तीनों में से,
और सेकंड वाली। सेकंड वाली, टॉप ऑफ स्टैक इज ग्रेटर देन करंट एलिमेंट, तो आपने क्या किया, पुश कर दिया। ठीक है, फिर 1 के लिए क्या होगा राहुल? दोबारा से पुश हो जाएगा। दोबारा से पुश हो जाएगा क्योंकि सेम आपकी सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा से पुश हो जाएगा। मृणाल 4 के लिए क्या होगा? 1 पॉप हो जाएगा। 1 पॉप हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 1 पॉप हो जाएगा, और 1 जो पॉप हुआ है उसको किसने पॉप किया है? उसको 4 ने पॉप किया है, तो 1 के नीचे लिख दो 4। ठीक है, अब पुश हो जाएगा क्या मृणाल? नहीं, अभी भी पॉप होगा क्योंकि अभी भी 4 पॉप होगा। वापस आप कंडीशन चेक करोगे और 2 भी आपका क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, और 2 के नीचे भी आप 4 लिख दोगे। सिमिलरली 3 भी आपका पॉप हो जाएगा, और 3 के नीचे आप क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। तो यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स को पॉप किया हमारे 4 ने। यही केस हमारा जो मैंने आपको बोला कि एक नहीं मल्टीपल एलिमेंट्स को पॉप कर सकता है करंट। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स को पॉप किया और सबके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वही बन गया, और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा अल्टीमेटली। तो एक लास्ट स्टेप क्या होगी, जब आपके सारे आइटरेशन खत्म हो, पूरे आइटरेशन खत्म हो जाए, तो स्टैक में जो भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स लेफ्ट इन स्टैक, उनके लिए क्या होगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट? जब पूरा ट्रैवर्सल हो गया उसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? -1। -1। तो एलिमेंट्स लेफ्ट इन स्टैक, उनके लिए फॉर देम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज -1। ठीक है, तो जो भी आपके एलिमेंट्स बचेंगे उनके लिए -1 हो जाएगा। एल्गोरिथम क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है कि हमें एक पूरा एरे निकाल के रखना है। अब ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ जो सबसे मेन चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोगों को, अब आपको पूरा लॉजिक पता है, आपको समझ आ गया कैसे कर रहे हैं, अभी ऑन पेपर कर रहे हैं। बट अब मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब जो मेरा डाउट है कि मेरे को जो स्टैक में पुश करना है, ये आपको तो सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन। स्टैक में जो पुश करना है, यहाँ पे मैंने आपको बोला एलिमेंट पुश करना है, तो आप क्या बेटर है, मतलब आई डोंट नो, हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि या तो हम इस एरे के एलिमेंट को पुश कर दें, या फिर इस एलिमेंट के इंडेक्स को पुश कर दें। वी हैव टू चॉइसेस ना, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास होगा तो एलिमेंट तो अपने आप एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि एरे में हम किसी भी रैंडम वेरिएबल को एक्सेस कर, रैंडम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर लेट्स से 6 की जगह मैंने 0 पुश किया होता, तो ए ऑफ 0 एक्सेस करके मुझे पता लग जाता है ए ऑफ 0 पे क्या है, 6 है। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं 0 पुश करूं या फिर 6 पुश करूं। क्या लगता है क्या ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए, और क्यों लगता है आपको सब दोनों ही आंसर देना है? बताओ। इंडेक्स पुश करना सही रहेगा। इंडेक्स पुश करना, ठीक है। एक अभी आपसे आंसर रीजन भी पूछेंगे पहले, और बाकी लोगों से सुनते हैं। हाँ, मृणाल या राहुल कोई बताना चाहेगा? इंडेक्स। नेहा भी बोल रहे हैं कि इंडेक्स पुश करना बेटर है। ओके, राहुल? यस सर, एक मिनट। अच्छा, सोचो, हो सकता है दोनों से सॉल्व हो जाए। मतलब मेरे हिसाब से तो एलिमेंट, क्योंकि जब हम उसको पॉप करेंगे तो दिक्कत आएगी आई गेस। एक मिनट। देखो, अगर हमारे पास, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि अगर हमारे पास इंडेक्स है तो एलिमेंट तो पता है ही, हम इंडेक्स पॉप कर लेंगे और उससे जैसे इंडेक्स आया 2 आया, तो ए ऑफ 2 निकाल के हम देख लेंगे कि ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या है। तो वो तो कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, अब मैं पहले इनसे आंसर सुनना चाहता हूँ। आंसर करेक्ट है, इंडेक्स यहाँ पे होगा। ठीक है, एंड मैं आपसे किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप सबको ही पता होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम इंडेक्सेस पुश करने वाले हैं इंस्टीड ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको करके दिखाया क्योंकि ये हमें इजी था समझने में। अब मैं आपको रीजन बताऊंगा इंडेक्स पुश करने का। फर्स्ट पहले कोमल से समझते। कोमल, आपने क्यों बोला कि हमें इंडेक्स पुश करना चाहिए? क्योंकि जो हम आंसर एरे बना रहे हैं करेक्ट, हाँ, उसमें भी हमें उस हिसाब से ही पुश करना है। उस हिसाब से जिस एंट्री करनी है। करेक्ट, बिल्कुल सही, हाँ उस हिसाब से एंट्री करनी है। तो यहाँ पे अब देखो, सुनो क्यों बोला उन्होंने यहाँ पे कि हमें ये पर्टिकुलर इंडेक्स क्यों रखना है। तो लेट्स से 3 2 1 था, तो मेरे को 3 2 1 यहाँ पे दिख रहा था कि 3 2 1 है, तो मैंने लिख दिया। लेकिन जब आप कोड में हो, आपको एरे थोड़ा ना दिखेगा। हो सकता है 10,000 एलिमेंट्स हो। कितने एलिमेंट्स का एरे है यहाँ पे? देखो,
10⁻6 कितना होता है? 10⁻6 10 लाख। 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं, तो 1 मिलियन एलिमेंट्स थोड़ा आप पीछे चेक करने जाओगे अगर सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हुए तो पॉप करने के लिए कि ये कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है। तो क्या मतलब हुआ, हमें O ऑफ n में इसको सॉल्व करना है। देखो कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी भी दी हुई है O ऑफ n, और ऑक्सिलरी स्पेस भी O ऑफ n दी हुई है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिसके लिए आंसर लिखना है, लेट से हमने यहाँ पे लिखा होता 3 to 1 लिखा होता, तो अब आप कैसे बताओगे कि 1? आपको यहाँ पे जब हमारा 4 नहीं ट्रेवर्स हुआ था, इस पोजीशन पे आते 4 ट्रेवर्स नहीं हुआ था, 3 2 1 था। अब आपने बोला 4 आया, ये स्टैक के टॉप से ग्रेटर है, आई एग्री, स्टैक के टॉप से ग्रेटर है, स्टैक के टॉप से ग्रेटर है 4, तो आप 1 को पॉप कर दो और 1 वाले इंडेक्स पे क्या करना है आपको? 4 लिखना है। तो अब आपको ये 1 वाले इंडेक्स कैसे पता लगेगा? या दो तरीके हैं, या तो मैं इस पूरे एरे को सर्च करूं, इस पूरे एरे को सर्च करूं और 1 ढूंढूं। अब हो सकता है 1 की मल्टीपल अकरेंसेज हो, फिर तो फंस गए आप। 1 की मल्टीपल अकरेंसेज है तो आपको पता ही लगेगा कौन से वाले 1 को मैंने पॉप किया है। फिर आप बोलोगे इससे जस्ट पहले वाला 1 होगा, ठीक है, दैट साउंड्स करेक्ट कि इससे जस्ट पहले वाला 1 होगा, उल्टे डायरेक्शन में आइटरेट कर लो, ठीक है। बट क्या कर रहे हो आप? कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो O ऑफ n नहीं रहेगी, वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हर केस में आप बार बार पीछे जाके चेक करोगे, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ नियरली O ऑफ n स्क्वायर बन जाएगी, तो इसलिए हम उसमें नहीं जाते हैं। ये बात समझ आई कि हमें, अभी मैंने ये नहीं समझाया इंडेक्स क्यों डालना है, अभी मैंने ये समझाया कि एलिमेंट डालने से हमें क्या नुकसान है। राहुल क्लियर है ये वाली बात? यस सर। ठीक है, तो हमें ये नहीं मिल पा रहा है कि हमें कहाँ पुश करना है। अब रही बात कि अगर इंडेक्स पुश कर दूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे इंडेक्स पुश किया होता, तो यहाँ पे होता 2, यहाँ पे होता 0, यहाँ पे होता 1, तो आप चेक करते A ऑफ 2 क्या हमारा छोटा है? A ऑफ 2 क्या मेरा 4 से छोटा है? हाँ, A ऑफ 2 मेरा 4 से छोटा है। A ऑफ 2 अगर मेरा 4 से छोटा है तो किस पोजीशन पे मेरे को आंसर एरे में इंसर्ट करना है 4 को? A ऑफ 2 अगर हमारा 4 से छोटा है तो सेकंड इंडेक्स पे ही हमें 4 को इंसर्ट करना है, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि 1 जिस इंडेक्स पे, उसी इंडेक्स पे आंसर एरे में हमें इंसर्ट करना है, हाँ या ना? बताओ। यस सर। यस सर। क्लियर है बात? तो जिस एलिमेंट को पॉप कर रहे हो उसका जो इंडेक्स है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ही हमें क्या करना है? करंट एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो मैं करंट एलिमेंट को हमेशा उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से अब यहाँ पे 1 आया तो 1 A ऑफ 1, अब आप 1 चेक नहीं करोगे कि 1 इज लेस देन है क्या 4 से, आप बोलोगे A ऑफ 1 या फिर ARR ऑफ 1, एरे ऑफ 1 क्या है? 2 है, क्या ये 4 से छोटा है? हाँ, ये 4 से छोटा है। अगर ये 4 से छोटा है तो क्या बोलोगे? 1 को पॉप कर दो और आंसर ऑफ 1 में 4 लिख दो। तो यहाँ पे आंसर ऑफ 1 में मैंने 4 लिख दिया। तो लेट्स से अगर मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊं तो अब जैसे 0 है तो आप क्या बोलोगे? क्या A ऑफ 0, अरे सॉरी नीचे लिखते हैं, क्या A ऑफ 0 या फिर मैं बोलूँ A ऑफ स्टैक डॉट टॉप, क्योंकि स्टैक डॉट टॉप में क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कोड भी दिखा रहा हूँ साथ में, क्या मेरा ये छोटा है किससे? A ऑफ I होगा, क्योंकि 4 तो डायरेक्टली नहीं होगा, हम किसी वेरिएबल पे ही आइटरेट कर रहे होंगे, जनरली हम I यूज़ करते हैं, तो मैंने A ऑफ I लिख दिया ब्रैकेट में, इसको मैं लिख के बताया हूँ आपको, ये क्या है? 4 है। क्या हमारा ये छोटा है? तो A ऑफ ARR है, तो ARR कर देते हैं। ARR ऑफ 0 क्या है हमारा? तो इसको नीचे लिख लेते हैं, चलो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं हम नीचे। यहाँ पे हम बोल रहे हैं स्टैक का टॉप है हमारा 0, तो ARR ऑफ 0 हो गया हमारा 3, और एरे ऑफ I हमारा हो गया 4, तो 3 इज लेस देन 4 है, तो क्या करूँगा मैं? 0 को पॉप कर दूंगा। तो 0 को पॉप कर दूंगा और बोलूंगा 0 को पॉप करने से पहले मेरे को क्या करना है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड करंट एलिमेंट एज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो पॉप करने से पहले मैं क्या बोलूंगा? वापस डालते हैं उसको, आजा भैया, नहीं आएगा क्या? खुद से लिख देते हैं, ठीक है। 0 को हम पॉप करने से पहले क्या बोलेंगे कि आंसर में स्टैक डॉट टॉप का, तो करंट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सेट करना है, मतलब आंसर में वैल्यू सेट करनी है। तो आंसर में स्टैक डॉट टॉप की वैल्यू सेट कर दो किसके इक्वल? उसे सेट कर दो A ऑफ I के इक्वल, बेसिकली करंट एलिमेंट के इक्वल। करंट इक्वल एलिमेंट क्या होगा? आइटरेटर, क्योंकि आप फॉर लूप चला रखी होगी इंट I इक्वल टू 0 से लेके I लेस देन n, ठीक है। तो A ऑफ I क्या किया आपने? A ऑफ I से इक्वेट कर दिया आंसर को। क्लियर है सबको ये वाली स्टेप? इसको पॉप कर दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट तो बताओ अब, वरना हम कोड की तरफ मूव करते हैं। बोलो हाँ या ना। क्लियर है तो हाँ, नहीं है तो ना। कहाँ पे डाउट है पूछो।
माइक ऑन हुआ बट किसी ने आंसर नहीं किया। क्लियर है सर? क्लियर है। ओके नाइस। तो चलो अब हम इसका आंसर की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक काफ़ी इजी हो गया है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे हेल्प करो। तो सबसे पहले हमें एक आंसर वेक्टर क्रिएट करना है। ठीक है, मुझे साइज़ दी हुई है, एन साइज़ है, नहीं भी दी होती तो एरे डॉट साइज करके मैं निकाल लेता। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पैरम्स क्या क्या दिए हुए हैं इन्होंने। योर टास्क टेक लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे एंड एन एज इनपुट पैरामीटर, रिटर्न लिस्ट ऑफ लेंथ, हाँ, रिटर्न लिस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ लेंथ एन। तो एन हमारी लेंथ है, वही हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले तो एक वेक्टर क्रिएट करना है। किस टाइप का होगा? जिस टाइप का रिटर्न करना है, तो लॉन्ग लॉन्ग टाइप का हमें एक वेक्टर क्रिएट करना है। ठीक है, तो लेट्स से हमने आंसर नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वेक्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताओ, क्या केवल मेरा वेक्टर डिक्लेयर करना इनफ है? फिर मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी उसके इंडेक्स को, ए ऑफ, जैसे यहाँ पे हमने किया स्टैक का टॉप, तो साइज भी डिक्लेयर, साइज भी डिक्लेयर करने पड़ेगा। करेक्ट, तो बताओगे कैसे डिक्लेयर करते हैं साइज? स्क्वायर ब्रैकेट बना के। स्क्वायर ब्रैकेट बना के आप बोल रहे हो ऐसे एन लिख दूँ ये? हाँ ये एरे के लिए नहीं होता, आई थिंक ये एरे के लिए होता है। हाँ एरे के। एरे के लिए होता है। और कोई? बोलो। सिंपल ब्रैकेट के अंदर इनसे। सिंपल ब्रैकेट के अंदर मतलब सिंपल ब्रैकेट कौन सा हो गया आपके लिए? ये स्मॉल ब्रैकेट, हाँ, स्मॉल ब्रैकेट, बिल्कुल करेक्ट, ये जो स्मॉल। ब्रैकेट हम यूज करते हैं। हाँ, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम एन लिख दें तो इससे ये क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक ये चल जाना चाहिए। वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट वो खुद ले लेगा। ठीक है, तो एक बार वेक्टर का क्या बोलते हैं एसटीएल लाइब्रेरी देखना। तो रन टाइम एरर आया, क्यों आया? एक सेकंड, रिटर्न नहीं किया इसलिए। या फिर आई थिंक ये वाला फंक्शन नहीं होगा, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, रिटर्न आंसर। लेट्स सी क्यों एरर दे रहा है। हाँ, चल गया ना, तो 0 0 आ गया, हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट हो गया। तो वेक्टर में अब जब आप ऐसे डिक्लेयर करते हो तो ये आपने साइज डिक्लेयर की है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स करते हो। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, एन कॉमा -1। तो अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी हो जाएगी -1। तो आप देखोगे अभी 0 0 आया था, अब हमारा -1 -1 -1 आएगा। देखो क्या आया, -1 -1 -1। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैक में अगर या तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट -1 से इनिशियलाइज कर दिया, तो स्टैक में जो लास्ट मैंने आपको बोला था कि स्टैक में जब आपके लास्ट एलिमेंट्स बचे होंगे उनको -1 असाइन करना है। तो जब पहले से ही -1 असाइन है तो मेरी लास्ट वाली स्टेप कम हो गई, क्योंकि मैंने एरे वेक्टर जब इनिशियलाइज किया एन साइज का, तो मैंने बोल दिया कि -1 से इनिशियलाइज किया हुआ है, सारे एलिमेंट्स उसके क्या हैं, -1 है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डायरेक्टली आप एन से भी डिक्लेयर कर सकते हो। उसमें क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपकी? बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है आपकी 0। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, सारे के सारे वैल्यूज 0 हो जाएंगे। तो अगर आपको लास्ट वाली ये वाली स्टेप हटानी है, जब आप पूरा ट्रैवर्स कर चुके हो और उसके बाद जब पूरा एरे ट्रैवर्स कर चुके हो उसके बाद -1 सेट कर रहे हो जो स्टैक में बचे हैं, ये वाली स्टेप हटा सकते हो अगर आप -1 से इनिशियलाइज करो तो। क्लियर है सबको ये वाली बात? हाँ या ना, जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो हम -1 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें -1 रिटर्न करना है। तो इसलिए हमने -1 से इनिशिएट कर दिया। तो अब हम जैसा हमें बोला गया पहले आइटरेट करना है, तो एक सिंपल लूप चला लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 0 आई, वैसे तो मेरे साइज निकाल सकता था arr डॉट साइज करके, बट ठीक है यहाँ पे n डायरेक्टली दिया हुआ है तो आई। तो लूप हमारी चलती है 0 से लेके n-1 तक या साइज -1 तक, तो हमने लूप चला ली। ठीक है, उससे पहले अब मुझे क्या ज़रूरत है, एक और चीज़, हमारा स्टैक डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। तो बताओ यहाँ पे स्टैक, ये ध्यान देना, वैसे तो आप डायरेक्टली कुछ भी डिक्लेयर करोगे तो वो चल जाएगा, बट लेट्स से स्टैक की डेटा टाइप क्या रखनी चाहिए मुझे, ये पैरम्स देख के आपको पता लगते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं साइज ऑप्टिमाइजेशन पे। तो यहाँ पे साइज पे आपको इंटरव्यूअर कई बार फंसा सकता है। तो बताओ क्या मुझे वैल्यू रखनी चाहिए, मतलब क्या डेटा टाइप रखनी चाहिए, इंट, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग? बोलो। इंट। इंट बोला गया कोमल ने, मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। बाकी राहुल क्या लगता है? लॉन्ग लॉन्ग हम यूज़ कर रहे हैं तो लॉन्ग लॉन्ग नहीं रखनी चाहिए?
राहुल या मृणाल, क्या लगता है? इंट में हो जाएगा सर, कंस्ट्रेंट में दे रखा है। क्या बोल रहे हो राहुल? इंट में हो जाएगा सर, कंस्ट्रेंट में n लेस देन 10⁻6 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। मेरे को मृणाल का भी शायद इंटी सुनाई दिया, बट लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, जो हम पुश कर रहे हैं, अब जो हम पुश कर रहे हैं स्टैक में वो क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला, पुश करने वाले हैं हम इंडेक्सेस ना कि एलिमेंट्स। तो इंडेक्सेस की रेंज कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 1 से लेके 10⁻⁻6 तक। 10⁻⁻6 आपके इंट में इजीली अकोमोडेट हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंट लिखेंगे। ठीक है, तो 4 बिट का होता है, 2⁻32 होता है, 2⁻10 सॉरी 2⁻10 इज अप्रोक्सीमेटली, तो जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो हम क्या बोलते हैं, 4 बाइट्स का है हमारा। ठीक है, तो 4 बिट्स, सॉरी बाइट, हाँ 4 बाइट्स हो गए ना, 4 बाइट्स या 32 बिट्स, 32 बिट्स का है। तो मैंने बोला 2⁻32, तो पावर फंक्शन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, पावर 2⁻32, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का एक इजी तरीका बता रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट तरीका। 2⁻10 हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली ये होता है। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻3, 10⁻3। तो मैं बोल रहा हूँ 2⁻30 कैलकुलेट कर लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट 2⁻30 मेरा कितना हो जाएगा, 10⁻9। तो ये अप्रोक्सीमेट मैंने कैलकुलेशन करी कि 2⁻30 मेरा क्या हो जाएगा, 10⁻9 तक मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंट यूज करेंगे। और इंट यूज करने का रीजन क्या, हम इंडेक्सेस पुश कर रहे हैं, ना कि हम ए ऑफ आई पुश नहीं कर रहे हैं, हम आई पुश कर रहे हैं। आई इज बेसिकली योर इंडेक्स। तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं आपके, 1 से लेके 10⁻6 तक। क्लियर है नेहा? चैट में आप आंसर बता सकते हैं, आपका माइक इशू है गेस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हमने क्या बोला, स्टैक अगर एम्प्टी है तो डायरेक्टली पुश कर दो, स्टैक का टॉप अगर ग्रेटर है तो डायरेक्टली पुश कर दो, अदरवाइज हमें चेक करने की जरूरत है। ठीक है, तो चेक करने की जरूरत है, तो हमने वापस बोला कि ये क्या है, ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक लूप लगी हुई है, यहाँ पे एक वाइल लूप लगी हुई है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये 3 कंडीशन बार बार चेक कर रहे हो करंट एलिमेंट के लिए, जब तक आप बेसिकली क्या बोल रहे हो, जब तक आप पुश नहीं कर देते, बार बार आप स्टैक अगर छोटा है तो उसको पॉप करते जा रहे हो। तो आप बोल रहे हो कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो पुश करो, स्टैक का टॉप ग्रेटर है तो पुश करो, अदरवाइज टॉप को पॉप करते रहो जब तक ये दोनों कंडीशन ना आ जाए। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वाइल जब तक स्टैक का नाम कह दिया एस दिया है, एस सबसे पहले एस डॉट टॉप एक्सेस कब होगा, जब आपका स्टैक एम्प्टी ना हो। तो एस डॉट एम्प्टी ना हो, तो एस डॉट एम्प्टी बताता है आपका एम्प्टी है या नहीं, हमें चाहिए एम्प्टी ना होना चाहिए, तो हमने नॉट लगा दिया। स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड एस डॉट टॉप जो है वो क्या है आपका, स्मॉलर है किससे, करंट एलिमेंट से। तो करंट एलिमेंट क्या होगा आपका, ARR ऑफ आई। ये वाली स्टेप क्लियर है आप सभी लोगों को? क्या बोला मैंने कि मैं कब पॉप कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने क्या बोला, कब पॉप कर रहा हूँ, कब तक पॉप करता रहूंगा, जब तक पहली बात एरे एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉप एक्सेसिबली कब होगा, जब एरे एम्प्टी नहीं है, तो वो कंडीशन लगाई। फिर मैंने क्या बोला, एस डॉट टॉप इज लेस देन करंट, करंट क्या है ARR आई। तो आई गेस ये क्लियर होगा। तो हमने बोल दिया कि जब तक टॉप है एग्जिस्ट करता है और टॉप हमारा छोटा है करंट एलिमेंट से, तब तक मैं क्या करूंगा, तब तक मैं ये 2 लाइन लिखूंगा। यहाँ पे 2 लाइन लिखी हुई है हमने, आई गेस कहाँ गई, ये रही, एरे ऑफ टॉप ये छोटा है, यही वाली कंडीशन हमने लिखी है, एस डॉट टॉप। ठीक है, तो एस डॉट टॉप मेरा सही है या गलत है, पहले तो ये बताओ। एस डॉट टॉप में क्या आएगा, देखो ये गलती मेरे से भी हो गई, मेरे को भी ध्यान नहीं था, अभी मैंने शीट खोली तो मुझे पता लगा। क्या हमें एस डॉट इंडेक्स आएगा सर, इंडेक्स आएगा, करेक्ट, यही मैं सुनना चाह रहा था। एस डॉट टॉप में इंडेक्स आएगा, ना कि वो वाला वेरिएबल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा भी था, एरे ऑफ एस डॉट टॉप हमें देखना है कि वो छोटा है या नहीं। तो एरे या वेक्टर ऑफ एस डॉट टॉप हमारा छोटा होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने गलती पकड़ ली, अगर नहीं लिखा होता तो मैं क्वेश्चन रन करता, फिर देखता अरे यार ये तो गलत आ रहा है आंसर, क्या गलती है। तो वो हो जाता है कई बार, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि आपने लॉजिक सही लगाया है या नहीं लगाया। क्योंकि हमने इंडेक्स बोला है तो हम इंडेक्स कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम उस इंडेक्स पे जो वेरिएबल है उसे कंपेयर कर रहे हैं। तो एरे एस डॉट टॉप इज
लेस देन एरे ऑफ आई है तो वी आर गुड। क्या करना है, पॉप करना है। पॉप करने से पहले क्या करोगे, आंसर एरे में पुश करोगे, आंसर एरे में वैल्यू असाइन करोगे। तो एस डॉट टॉप, बेसिकली यहीं पे स्टेप लिखी हुई है, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। आंसर स्टैक डॉट टॉप इक्वल टू ए ऑफ आई या ए आर आर ऑफ आई। तो ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, इक्वल टू ए आर आर आई, और साथ में क्या करोगे, एस डॉट पॉप, इसको पॉप कर दिया। ठीक है, जब तक ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, जब तक आपका स्टैक खाली नहीं हुआ है और स्टैक का टॉप छोटा है, आप यही करते रहे। जब आपको पता लगा स्टैक खाली है, स्टैक का टॉप बड़ा है या बराबर है एस डॉट या सॉरी करंट एलिमेंट से, तो आप क्या बोलोगे, आप पुश कर दो। अब क्या है, इससे छोटे एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, तो आप क्या करो, पुश कर दो। तो यहाँ पे हम पुश कर देंगे एस डॉट पुश। क्या करना है, ए आर आर आई करना है या आई करना है पुश, यहाँ पे बोलो। पुश क्या कर रहे हैं हम, ए आर आर आई पुश करेंगे ना, हाँ या ना। नेहा ने कुछ बोला बट आवाज कट गई। कोमल, ए आर आर आई पुश करेंगे या आई पुश करेंगे। सर ये करेंगे, यही करेंगे हम। क्या पुश कर रहे हैं, इंडेक्स या एलिमेंट, स्टैक में क्या पुश कर रहे हैं हम, इंडेक्स। तो ए आर आर आई, ए आर आर आई इंडेक्स है या एलिमेंट है, नहीं, आई पुश कर। आई पुश करेंगे। तो यहाँ पे हम जो पुश करने वाले हैं वो आई करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है आप सबको। तो बस ये एक इतना सा आंसर था, देखो इतना टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा था, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है, कैसे करेंगे। तो ये आपका हो गया किस तरीके से, डायरेक्टली हमने स्टैक से इसको ए आर आर आई को सेट कर दिया नेक्स्ट एलिमेंट में और पुश कर दिया आई को। तो एक बार कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। अब मैंने खाली वाला स्टेप क्यों हैंडल नहीं किया कि लास्ट में जो एलिमेंट्स बचे हैं उनको -1 सेट करूं, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में जो एलिमेंट्स बचे हैं उनके लिए बाय डिफॉल्ट -1 सेट है। मैंने इनिशियली सबके लिए -1 सेट कर दिया था, तो मेरा आंसर सही आने वाला है। वरना अगर मैंने यहाँ पे -1 नहीं लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता, तो एक और लाइन लिखनी पड़ती, क्या, वाइल जब तक स्टेप खाली नहीं है, स्टैक के सारे एलिमेंट्स को निकालता, वाइल एस डॉट एम टी स्टैक डॉट एम टी नहीं हो जाता, तब तक मैं पॉप करता, बेसिकली ये वाली कंडीशन लिखता, आंसर एस डॉट पॉप, लेकिन ए आर आर आई की जगह यहाँ पे क्या लिख देता मैं, -1। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखता अगर मैंने इसको ऐसे इनिशियलाइज किया होता। तो इसको भी कंपाइल एंड रन करके देखोगे तो आपको आंसर करेक्ट मिलने वाला है। और दोनों लिख दोगे तो भी ठीक है, यहाँ पे -1 भी लिख दोगे तो वो भी ठीक है। ठीक है, डिपेंड करता है आपको क्या रिटर्न कराने को बोला है। जब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई नो कि मैंने पहले ही असाइन कर दिया है, तो मेरे को ये लाइन देने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। बट अगर आप वो लाइन नहीं देते हो तो आपको ये एक और वाइल लूप लिखनी पड़ेगी, जिसमें क्या होगा, आपके सारे एलिमेंट्स जो स्टैक में हैं उनकी पॉप करके उनके लिए असाइन करना है। तो अब यहाँ पे बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी की। आई गेस ये सबमिट करके भी दिखा देता हूँ, ये सबमिट हो जाएगा आपका। तो सबमिट देखोगे जल्दी से 204 केसेस चल जाएंगे और ये आपका सबमिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबमिट हो चुका है। अब बात आती है कि आप बोल रहे हो यहाँ पे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे जज करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लॉजिकली अगर आपको गैस करनी है तो आप बोलोगे यहाँ पे 2 लूप है, 2 लूप से फर्क नहीं पड़ता, ये हम पहले ही देख चुके हैं वाइल मतलब जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे थे। तो लॉजिकली अगर आप देखोगे तो आप क्या बोल रहे हो, हर एक एलिमेंट को आप एक बार स्टैक में पुश कर रहे हो और एक ही बार स्टैक से निकाल रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि एक स्टैक को एक एलिमेंट को बार बार पुश किया है और उसे बार बार निकाला है। तो एक एलिमेंट को एक बार पुश करने के लिए O ऑफ 1 टाइम लगता है और उसको निकालने के लिए O ऑफ 1 टाइम लगता है। तो मैंने क्या बोला, एक एलिमेंट को O ऑफ 2 टाइम, लेट्स से O ऑफ 2 बोल दिया मैंने, 1 + 1 टाइम लगा। कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 2n। तो हमें पता है हम कांस्टेंट को हटा देते हैं तो हमारा आंसर आ गया O ऑफ n। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात क्लियर है सबको कि कैसे मैंने बताया आपको लॉजिकली कि हर एक एलिमेंट को एक बार स्टैक में पुश किया गया है और एक ही बार आपका स्टैक से पॉप किया गया है। ऐसा तो है नहीं कि एक एलिमेंट को लेट से मैंने यहाँ पे
या इंडेक्स हम पुश कर रहे हैं, तो एक इंडेक्स 0 को हमने पुश किया, फिर निकाला, फिर वापस 0 को पुश किया, ऐसा तो हमने कभी नहीं किया। एक इंडेक्स केवल एक ही बार आपका पुश हो रहा है और एक ही बार आपका पॉप हो रहा है, इसलिए हमने बोला कि पुश करने की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, पॉप करने की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, तो 1 + 1 2, 2 इंटू एन, 2n आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। सिंस हम ऑर्डर में आंसर दे रहे हैं तो आपकी O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। क्लियर है सबको? कोमल, मृणाल, राहुल, नेहा? ये ओके, कोमल के अलावा सबने आंसर किया? यस सर। ओके, तो इसी तरीके से आपका ये सबमिट हो जाएगा। दूसरा जो हमारा तरीका होता है, जो मैं आपको बोला था बिना स्टैक के, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगी। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, उसको यहीं कवर कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए लेट्स से कौन सा था, सिंपल सा ये वाला 6 8, ये वाला ले लेते हैं, कंट्रोल C। अब स्टैक के बिना करना है तो स्टैक है नहीं, तो हर एक एलिमेंट के लिए क्या करोगे, पहले एलिमेंट को एक्सेस किया, फिर बोलोगे इसके आगे जाओ, आगे आगे जाके देख के आओ, जब तक इससे बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो 6 से आगे बढ़े, 8 मिला, तो 8 आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने बोला आगे बढ़ो, 8 है तो 8 से आगे देख के आओ, इससे 8 से बड़ा कौन है, तो 0 पे गए नहीं मिला, 1 पे गए नहीं मिला, 3 पे गए नहीं मिले, एरे खत्म हो गया, तो आपने बोला यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया, तो -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर आप 0 पे आए तो बोला 0 के आगे देख के आओ कौन है, तो 1 पे गए, मिल गया, तो ये आ गया आपका 1, ठीक है। फिर आप गए 1 के बाद आप 1 पे आए, 1 के आगे देख के आओ तो आपको मिल गया 3 पे, तो 3 मिल गया। फिर आप 3 पे आए, 3 के आगे देख के आओ, 3 के आगे कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे -1 आ गया। तो ये काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन था, तो यहाँ से आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे तो जज हो जाना चाहिए, बट अभी इनिशियल फेज है, तो मैं आपको एक और दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ जिससे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम वर्स्ट केस ही ले लेते हैं। वर्स्ट केस क्या होगा, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर इज द वर्स्ट केस फॉर दिस केस। मतलब हमारा अगर स्टैक से कर रहे हो तो स्टैक से तो हर केस में O ऑफ n लगने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम बिना स्टैक के कर रहे हैं तो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमारा वर्स्ट केस, डिसेंडिंग ऑर्डर इज योर वर्स्ट केस। तो आप क्या बोलोगे कि 5 के लिए आगे एलिमेंट्स चेक करके आओ, तो 4 को चेक किया नहीं मिला, 3 को चेक किया नहीं मिला, 2 को चेक किया नहीं मिला, 1 को चेक किया नहीं मिला, तो यहाँ पे आपने लिखा -1। अब नीचे नंबर ऑफ कंपेरिजन लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ कंपेरी, या इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते ना, कंपैरिजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या है यहाँ पे, इसके लिए कितने कंपैरिजन करने पड़े, इसके लिए आपको 4 कंपैरिजन करने पड़े अगले 4 से, ठीक है। फिर 4 के लिए क्या करोगे, 3 से कंपेयर करोगे नहीं मिलेगा, 2 से करोगे नहीं मिलेगा, 1 से करोगे नहीं मिलेगा, और फिर -1 आ जाएगा। तो इसके लिए आपको करने पड़े 3 कंपैरिजन करने पड़े, ठीक है। इसके लिए अब आपका आंसर आएगा -1। कितने कंपैरिजन करने पड़े होंगे, 2 कंपैरिजन करने पड़े होंगे। फिर आपका 2 के लिए भी आएगा -1, केवल 1 से कंपेयर करोगे तो, और फिर लास्ट में 1 के लिए भी आपका आंसर आने वाला है -1। नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे बताओ जल्दी से, इसके लिए 1, इसके लिए 0। अब जल्दी से मुझे बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिख रही है आपको, बोलो। इन सब का एडिशन करोगे तो ये क्या है, AP है, AP n एलिमेंट्स की AP, फर्स्ट एलिमेंट, वैसे हम ये बार बार कर चुके हैं तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए, जब 0 से लेके n-1 की करते हो तो n² आने वाला है। बाकी नहीं पता है तो हम बोल रहे हैं कि n इंटू लास्ट, फर्स्ट एलिमेंट इज 0, लास्ट एलिमेंट इज n-1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो यू कैन सी इट इज n² माइनस n बाय 2, तो दैट इज n² माइनस n बाय 2, दैट इज n²। तो इसको अगर मैं आपको फाइनली सॉल्व करके दिखाऊं तो आपका नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो आने वाला है दैट इज n² माइनस n बाय 2, ठीक है। तो हम सबसे बड़ी वाली पावर को लेंगे n² बाय 2, 2 हमारा कांस्टेंट है उसे रिमूव कर देंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n²। क्लियर है ये सबको, राहुल, मृणाल, कोमल, नेहा? यस सर। यस सर। yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से हमने देखा इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस कि कैसे कौन कौन से हमारे मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्या था ये, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट,
नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा फॉर रेफरेंस, बट आई थिंक अगर एक बार क्लियर हो गया तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, कैसे हम निकालते हैं विदाउट स्टैक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एन स्क्वायर, विद स्टैक एक बार एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, एक बार एलिमेंट को निकाल रहे हैं, तो आपका आने वाली है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आने वाली है ओ ऑफ एन। तो आई गेस ये क्लियर हो गया। अब आप इस पर एक और जो मैंने सिद्धांत ने भेजा हुआ है आपके ग्रुप में, उसको चेक करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सेम क्वेश्चन है, दोनों को करो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये आपको करके लाना है। फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम कोई क्वेश्चन बचा है तो देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कोई नया क्वेश्चन पिक करेंगे, उसको चेक करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।